हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आपके अंदर के ईश्वर को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि मंदिर में हमें जाना क्यों चाहिए और हम इस वक्त मंदिर में जा क्यों रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक आई ओपनर वीडियो होगा। ये एक कहानी है जो शिव कृपानंद स्वामी अपने प्रवचन में बताते हैं। वही कहानी आज मैं आपको बताना चाहूंगी। एक गुजरात में कोई गांव था जहाँ गुरुजी को बुलाया गया था कि उस जगह में वो आए, ध्यान करे, उस जगह की ऊर्जा बढ़ाए। जैन लोगों का समुदाय था जिन्होंने उन्हें वहां बुलाया था। जब स्वामी जी वहां गए, उनका योग बना वहां जाने का, तो उन्होंने भी नोटिस किया कि वहां उस जगह की जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी है। हम सभी को पता है कि आप किसी बहुत पुराने मंदिर जाते हो या बहुत अच्छी एनर्जी वाली जगह जाते हो, आपको एक एनर्जी फील होती है। वहाँ एक बहुत अच्छी ऊर्जा थी। तो स्वामी जी ने मेडिटेशन में, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो मेडिटेशन में जितनी भी, क्योंकि जैसे हमारी ऑरा होती है वैसे उस जगह की भी अपनी एक ऑरा होती है, उसका भी एक आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल को उन्होंने जैसे जैसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, जैसे जैसे वो अंदर जाते गए तो उनको वो जगह पता चल गई कि हाँ, यहाँ एक मंदिर है छोटा सा पीछे, उस मंदिर के पास में एक पेड़ है, वहां से शायद ये ऊर्जा आ रही है। तो स्वामी जी वहां जाते हैं। जाने के बाद में जब वो वहां घूम रहे होते हैं तो वहां बहुत सारे नाग होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि नाग के दर्शन होना बहुत शुभ माना जाता है। तो उस वक्त वहां काफी सारे नाग उस छोटे से मंदिर में आ जाते हैं। स्वामी जी दर्शन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यही वो पेड़ है जहां से वो ऊर्जा आ रही है, क्योंकि हर एक जगह की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है। स्वामी जी कहते हैं कि वो एनर्जी लेने के लिए आपका भी ऑरा तैयार होना चाहिए। जो सिद्ध पुरुष है उसका ऑरा और उस पॉजिटिव जगह का ऑरा जब साथ में आता है ना, तो वहां एक ऊर्जा का डिफरेंट आपको अनुभव होगा, वहां की ऊर्जा और बढ़ जाएगी, क्योंकि जगह तो अपनी एनर्जी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें भी उस एनर्जी को ग्रहण करने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो जैसे ही स्वामी जी वहां चले गए तो वो जगह जो थी वो ऑटोमेटिकली उसकी फ्रिक्वेंसी और हाई हो गई, क्योंकि जो वो जगह होती है वो जगह भी चाहती है कोई एनर्जी लेने वाला बंदा वहां पे आए जिसे वो अपनी एनर्जी दे सके। एनर्जी का प्रवाह बढ़ने लगा। तो उन्होंने यही बात वहां जो जगह संभालते थे उन लोगों को उन्होंने बताई। शायद वो कोई पंडित होंगे वहां के, या जो जगह देखते हैं, मंदिर देखते हैं, वो ट्रस्टी होंगे। आप बस कहानी को समझने की कोशिश करिए, कहानी में से आशय लीजिए और जो हमें गुरुजी सिखाना चाहते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे आज। एंड डेफिनेटली ये वीडियो आप सभी को समझा देगा जो मैंने समझा। उस पेड़ की ऊर्जा इसलिए बहुत अच्छी थी क्योंकि वहाँ ऋषि मुनियों ने काफ़ी समय पहले ध्यान धारणा की थी। इस वजह से उस जगह की ऊर्जा बहुत अच्छी थी। उन्होंने वहां पे बता दिया और वो अपने आश्रम वापस आ गए। तो जैसे गुरुजी वापस आ गए, एक साल के बाद एक साधक ने, यानी जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने स्वामी जी को उस पेड़ का फोटो दिखा दिया। उस पेड़ में जगह जगह लाल कलर की पोटलियां लटक रही थी और वो पेड़ दिख ही नहीं रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतने सारे फल आ गए क्या पेड़ पे? तो फिर उन्होंने नोटिस किया कि अरे नहीं नहीं, ये फल नहीं है, तो ये तो नारियल लटके हैं। उस साधक ने कहा। तो स्वामी जी को बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने साधारण मनुष्यों को क्यों बता दिया कि उस जगह में वो ऊर्जा का स्थान था। उस पेड़ की वजह से उस पूरे एरिया में पॉजिटिविटी थी। तो आप समझ सकते हो कि स्वामी जी को इतना बुरा लगा। उन्होंने उस पेड़ से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि लोग इस तरह तुम्हारे ऊपर अपनी इच्छाएं लाद देंगे। बेसिकली ऊर्जा जो होती है वो ग्रहण करने के लिए होती है,
और हम मनुष्य इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका तो ये एक जन्म है, लेकिन आपकी आत्मा, जो आपकी अंदर आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो 100-200 न जाने कितने जन्म लेकर पृथ्वी पे आई है। सो उसके लिए तो ये बस एक जन्म है, एक कहानी है जो आगे बढ़ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। आप याद करिए ना, जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे, जब आप बचपन में थे, जब आप स्कूल में थे, जब आप कॉलेज में थे, तब जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपको लगती थी, आज वो प्रॉब्लम्स आपके लिए मायने भी नहीं रखती है। क्यों? उसका बस एक ही रीज़न है कि प्रॉब्लम्स हमेशा बदलती रहती है, हम उनसे लर्निंग्स लेते रहते हैं और हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है और मैं आपको सिर्फ गुलाब जामुन दूँ, तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। आप 1 दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, तीसरे दिन आपको दाल भी चाहिए, राइस भी चाहिए, है ना? आपको सब्ज़ी भी चाहिए, आपको चपाती भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। सो उसी तरह हमें हमारे जीवन में हर एक प्रकार के क्षण चाहिए, सो जिनसे हम लर्निंग भी ले सकें और हम हमारे जीवन में हमारी आत्मा की उन्नति भी कर सके। अगर हम कंफर्टेबल हो गए तो हमारी आत्मा की उन्नति रुक जाती है, सो थोड़ी सी स्लो प्रोसेस हो जाती है। सो इसीलिए हमारे जीवन में अलग अलग तरह की चीज़ें आती रहती हैं जिससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम जब भी मंदिर जाते हैं, जैसे यहाँ लोगों ने नारियल के रूप में अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी मन्नतों को वहाँ टांग दिया, सो अगर वो उस जगह जाकर उस जगह मेडिटेशन करते, उस जगह से अपनी एनर्जी बढ़ाते, तो वो एनर्जी उनके लिए काम करती और एक क्या 1000 समस्याएं उनकी सॉल्व हो जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस ऊर्जा के स्थान का अपमान किया, वहाँ अपनी इच्छाएं वो छोड़कर आ गए जो क्षणिक है। सो स्वामी जी ने वही कहा कि अगर मैं इन्हें नहीं बताता तो शायद वो ऊर्जा भी बनी रहती, और आज लोगों ने इस पेड़ की क्या हालत कर दी है। सो स्वामी जी भी कहते हैं और हम सभी को पता है कि अगर हमने हमारी सोल की उन्नति कर ली, अगर आज सोनाली ने अपने आप पे काम कर लिया, तो सोनाली की जितनी भी चीज़ें इस वक्त सोनाली के लाइफ के लेसन्स चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, तो हमारे लिए ईश्वर ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान करके रखी है और हमारा हर चीज़ पे अधिकार है। सो कहते हैं ना, अमीर होना आपका अधिकार है, सुखी होना आपका अधिकार है, तो हर एक चीज़ पर आपका अधिकार है, लेकिन उसके लिए हमें हमारी आत्मा की उन्नति करनी होगी। सो अगर लोग वहाँ जाकर मेडिटेशन करते, उस ऊर्जा को ग्रहण करते, ना कि वहाँ जाके क्षणिक सुखों के लिए मांगते, तो आज ईश्वर उन्हें सब कुछ दे देता। तो ईश्वर उन्हें सब कुछ देता है जो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो 2 टाइप के लोग होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मुझे ये चाहिए। अगर आपको ईश्वर ने वो दे भी दिया, अगर आपको गुरु ने वो दे भी दिया, तो आप दूसरी चीज़ मांग लोगे, क्योंकि ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि एक के बाद एक ज़रूरत तो आती रहेगी। लेकिन अगर आपने ईश्वर को ही प्राप्त कर लिया, सो ट्रस्ट में ईश्वर आपको सब कुछ बिन मांगे दे देगा, क्योंकि ईश्वर के पास सब कुछ है। क्योंकि जिस पृथ्वी पे आप रह रहे हो वो ईश्वर की तो ही है ना। हमें लग रहा है कि ये इंसान ने बनाया है, ये इंसान ने बनाया है, लेकिन ये ईश्वर ने आपसे बनवाया, तब जाके ये बन पाया। सो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर के लिए आपकी हर एक इच्छा बहुत छोटी है और सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो सकती है अगर आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। सो जब भी आप मंदिर जाओ तो वहाँ कुछ मांगने के लिए मत जाओ, क्योंकि ईश्वर को आपके बारे में सब पता है, उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर रहते हैं। हम ईश्वर के एक अंश से बने हैं। ईश्वर का एक अंश भी इतना पावरफुल है कि वो आपके सारे सुखों का, और कहते हैं ना कि जितने भी आपको सुख भी मिल रहे हैं, दुख भी मिल रहे हैं, वो किसी न किसी पर्पस से मिल रहे हैं। तो हर एक चीज़ की अपनी एक वजह होती है। सो उस वजह को समझिए और मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट साधन है कि जहां आप ऑटोमेटिकली ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। सो आपको बस कुछ दिनों के लिए
एक नियम लेने की ज़रूरत है। कसम मत खाइए, आप नियम ले लीजिए कि मैं नियम लूँगी कि मैं इतने दिन ये चीज़ें करूँगी, और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सो ये तो रही मेडिटेशन की बात, लेकिन मैं मंदिर के बारे में ये बताना चाहती हूँ। तो जिस तरह उस पेड़ पर लोगों ने अपनी इच्छाएं बांध दी और अपनी उन्नति का मार्ग रोक लिया, तो आप ये कारण ना बने। आप वहाँ जाइए, मेडिटेशन करिए, साधना करिए, अपनी सोल की उन्नति करिए, एंड ट्रस्ट मी, आपने अगर ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो इस पृथ्वी की सारी चीज़ें आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन किसी पर्पस से नहीं ईश्वर के पास जाना है, आपको सरेंडर भाव देकर ईश्वर के पास जाना है। ईश्वर आपको वो सब कुछ देंगे जो आपके सोल की उन्नति के लिए अच्छा है। सो जिस वक्त ईश्वर को पता है कि इस वक्त सोनाली के फाइनेंसेस अगर मैं ठीक कर दूंगी तुरंत ही, तो सोनाली ईश्वर भक्ति छोड़ देगी। सो इसलिए ईश्वर आपको कुछ दिनों के लिए उन प्रॉब्लम्स में उन लेसन्स को लेने के लिए छोड़ देता है। जैसे ही आप उन लेसन्स को कंप्लीट करते हो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते हो, मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम कंफर्टेबल हो गए तो हम इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें कुछ क्षणों के लिए टेम्पररी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन अमीर होना भी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। 24 घंटे खुश रहना भी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप में ही ईश्वर है। ईश्वर का एक अंश, यानी आप समझ सकते हो कि आप भी कितने पावरफुल है। सो मैं बस यही कहना चाहूँगी, जब भी अगले बार मंदिर जाए वहाँ मेडिटेशन करें। कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर सब जानता है और वो आपको सब कुछ देना चाहता है। बस ईश्वर के पास सब कुछ है, बस ईश्वर को हमारा प्यार चाहिए, हमसे ग्रैटिट्यूड चाहिए। सो बस जितनी भी चीज़ें इस वक्त आपके जीवन में हैं उसके लिए धन्यवाद करने जाएं, ईश्वर से प्रेम की प्राप्ति के लिए जाएं, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए जाएं, मेडिटेशन में आगे बढ़ने के लिए जाएं, आध्यात्मिक प्रगति करें जो जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहेगी, है ना। सो बस अगर आपने इतनी सी बात को समझ लिया ना, तो ये वीडियो ज़रूर आपके जीवन को बदलेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और एक कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट्स होते हैं जो हमें मोटिवेट रखते हैं, क्योंकि वो हमारे जोश का खाना है। सो आपकी एक कमेंट हमारा पूरा दिन बना देता है, और कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ पसंद आया है और अगर आप जीवन में अच्छाई बांटते हो तो उतनी ही वो 10 गुना होकर आपके जीवन में लौट कर आती है। तो आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे, जिनको आपको इस वीडियो को बस गिफ्ट करना है, शेयर करना है। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको आपके जीवन में उन्नति के मार्ग पर लेकर जाएगी और उनका भी जीवन बदलेगी और आपका भी बदलेगी। सो कोई भी कर्म अगर आप कर रहे हो तो बिना अपेक्षा के करिए, उसका फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर 24 घंटा हमारे अंदर ही होते हैं। सो वो हमेशा सब कुछ देख रहे होते हैं। सो पृथ्वी पे अगर कोई चीज़ें छूट जाए, लेकिन ईश्वर की आंखों से कुछ नहीं छूटता। सो आप बहुत सर्वशक्तिमान हो, आप ईश्वर के लाडले हो। सो जब भी मंदिर जाएं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वहाँ जाकर मेडिटेशन करें, उस जगह की एनर्जी को आपके अंदर प्रवेश करने दें, और जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली गायब होते जाएंगे। सो ये था आज का सीक्रेट। सो ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को शेयर ज़रूर करना, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाना मेरा काम। एवरी डे अपने आपकी जितनी भी दिनचर्या है उसमें से 20 मिनट्स, 15 मिनट, 5 मिनट निकाल कर मेरे वीडियोस देखना आपका काम। सो मिलते हैं फिर से एक बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपके अंदर के ईश्वर को मेरा प्रणाम। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।